According to the Charter Act of 1813 and 1833, the trade monopoly of the company was abolished in all items except tea. केवल चाय के अलावा बाकी सभी में उनकी जो मोनोपोली थी, खुद ही वो बिजनेस कर सकते थे, उसको हटा दिया गया। इस एक्ट के अंडर द प्रोविजन ऑफ द चार्टर एक्ट 1813, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वाज सेंट्रलाइज्ड। 1813 के अंडर तो क्या हुआ था, ट्रेड मोनोपोली जो थी कंपनी की वो खत्म कर दी गई, चाय के अलावा बाकी सारे के सारे आइटम्स में। एंड सेकंड एक्ट जो था चार्टर एक्ट 1833 के अंडर कंपनी जो थी उसकी पावर को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दिया गया। अब पावर किसी को भी अगर हटाना है, लगाना है, न्यू रिक्रूटमेंट करना है, फाइनेंशियल पावर की बात करें, लॉ मेकिंग की बात करें, सारी की सारी अथॉरिटी, अब मिलिट्री अफेयर्स की बात करें, सारी की सारी किसके पास आ गई, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। मींस गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के हाथ में आ गई थी सारे के सारे। ठीक है, ये था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड 1813 के प्रोविजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हेन डिड द कंपनी लूज इट्स मोनोपोली टू इंडियन ट्रेड? कब? जब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास हुआ था, क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ये स्टेट करता है कि कंपनी जो है वो चाय के अलावा बाकी किसी भी फील्ड में ट्रेडिंग नहीं कर सकती। ठीक है, ओनली ट्रेडिंग। ये था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस्ड सिविल सर्विस इन इंडिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। व्हाई डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ? ये क्वेश्चन शायद इसके आंसर में आप लिखेंगे, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूल सिस्टम ऑफ लॉ confusion was created. And do you know what is the dual system of law? According to dual system of law, in case of Europeans, only and only British law can be practiced. ब्रिटेन के अंदर जो लॉ कानून थे उसी के अकॉर्डिंग इंडिया में यूरोपियंस के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो उसे सजा अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रूल दी जा सकती थी। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, क्योंकि स्टार्टिंग में कंपनी ने इंडियन जो जस्टिस था उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया, जो पुराने रूल्स थे राजाओं के वही चल रहे थे, सबके अपने अपने रूल्स थे, तो उन्होंने कुछ इस तरीके का चेंजमेंट नहीं किया। लोकल कस्टम एंड ट्रेडिशंस के आधार पे जो लाज थे वो ही चालू थे। तो यहाँ पे दो प्रकार का सिस्टम बन गया, इंडियन के लिए अलग और ब्रिटिश के लिए, यूरोपियन के लिए अलग। इंडियन के लिए क्या था कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो था उसी के अकॉर्डिंग उनको जो भी सजा मिलनी है वो होती थी, और यूरोपियन को अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश। अब मान लो किसी ब्रिटिश में और इंडियन में अगर झगड़ा होता है तो उसको किस लॉ के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट दिया जाए, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, और इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए उन्हें यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ लगाना पड़ा। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, कोड ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून, नियम, कानून के नियम वो सेटअप करने पड़े। ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस।